हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। बेटा, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोम अ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस पोम में पोएट लेस्ली नॉरिस ने हमें क्या समझाने की कोशिश करी है। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि पोएट ने हमें उसकी ज़ू के अंदर की एक पिक्चर दिखाई है और दूसरी पिक्चर कहाँ दिखाई है, उसके जंगल यानी कि नेचुरल हैबिटेट में। ठीक है, तो पोम मूव करती है बेटा ज़ू से जंगल की तरफ और फिर वापस ज़ू में हमें ले आती है। ठीक है, तो आप पोएम को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टैंजा जो है वो पोएट ने ज़ू के बारे में बात करी है और कौन से स्टैंजा में पोएट जो है वो जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage, यानी कि जो टाइगर है ना बेटा वो एक छोटे से केज के अंदर बंद है। ठीक है, और बॉडी पे तो आपको पता है टाइगर की बहुत ही सुंदर स्ट्राइप्स होती हैं। ठीक है, तो वो बड़ी क्लैरिटी से हमें नज़र आ रही हैं भैया कि वो बहुत ही सुंदर है ये जानवर। लेकिन अब वो स्टॉक कर रहा है, स्टॉक यानी कि वो सिर्फ चल पा रहा है कुछ कदम, फ्यू स्टेप्स, क्योंकि केज जो है अभी बहुत छोटा सा केज है ना, वो पिंजरे के अंदर उसको बंद करके रखा हुआ है। तो जितनी जगह उस पिंजरे के अंदर है बस उतने ही कदम वो चल पा रहा है। ठीक है, अब वो एनक्लोजर बहुत छोटा है ना। ठीक है, और उसकी मूवमेंट को है ना लेके पोएट ने बड़ी प्यारे वर्ड्स यूज़ किए हैं, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यानी कि जो उसकी मूवमेंट है ना बेटा वो बहुत साइलेंट मूवमेंट है यहाँ पर। ठीक है, साइलेंट क्यों है? क्योंकि उसके पॉज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, अब क्वाइट रेज का मतलब क्या होता है बेटा? क्वाइट का तो एक तरफ हमें मीनिंग पता लगता है कि बहुत ही शांत है। ठीक है, और रेज का मतलब पता लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो इसका मतलब अभी वो शांत बैठा है लेकिन गुस्सा जो है ना वो अपने अंदर दबा के बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चलो, अब ये जो आपको फर्स्ट स्टैंजा ना, ये पोएट आपको कहाँ की डिपिक्शन दे रहा है? जू की डिपिक्शन दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ठीक है, अब आगे पोएम क्या बता रही है, पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया टाइगर एक्चुअली बिलोंग कहाँ करता है, कहाँ रहता है बेटा? टाइगर जंगल में रहता है। ठीक है, बिल्कुल अपनी फ्रीडम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है, जहाँ वो ट्रूली बिलोंग करता है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो उस वक्त उसको वहाँ पे अगर वो होता तो वो क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। लर्किंग मतलब वो अभी छुपा बैठा होता। कहाँ पे? लॉन्ग ग्रास के, जो बड़े बड़े टॉल ग्रास होते हैं, इसको हम एलिफेंट ग्रास कहते हैं, या बड़े बड़े पेड़ हो गए, उनके पीछे उनके एम्बुश में छुपा बैठा होता और बहुत ही स्टेल्दीली मूव करता। स्टेल्दीली मतलब होता है बेटा बहुत ही धीरे धीरे, है ना। अगर आपको कोई ऐसा अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करनी हो तो आप साइलेंटली भी यूज़ कर सकते हो और उसका एक सिनोनिम होता है स्टेल्दीली। ठीक है, बिना आहट किए। और बिना हट के वो कहाँ किस तरफ मूव करता? वाटर होल की तरफ। छोटा सा तालाब होता है जंगल में, उसकी तरफ जाता। क्यों? क्योंकि वो अपने शिकार के तलाश में वहाँ पर वो इंतज़ार में छुपा बैठा था। ठीक है, अब टाइगर क्या बेटा? वो तो एक प्रेडेटर है। ठीक है ना, प्रेडेटर किसकी तलाश में जाएगा? अपनी शिकार की तलाश में। ठीक है ना, इसलिए वो एक, अभी कितने जानवर आते हैं ना तालाब में पानी पीने, तो वो इंतज़ार में बैठा कि भैया उसको एक कोई मोटा ताज़ा डियर मिले और वो उसको लपक के उसको अपना क्या कहते हैं ना, शिकार बना ले। ठीक है, चलो आगे चले। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहे हैं कि भैया अगर वो इस वक्त अगर जंगल में होता, ठीक है, तो हम वापस अभी जू में नहीं गए हैं, अभी हम जंगल में ही बैठे हैं। पोएम हमें अभी जंगल की ओर ही लेके जा रही है। ठीक है, तो अभी आपको पता है ना बेटा, जब जैसे जो जंगल होते हैं ना, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जंगल के, तो उसके जो आउटस्कर्ट्स होते हैं ना, उसके आउटस्कर्ट में ना बहुत सारे गाँव होते हैं। ठीक है, अब विलेज होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स होंगी, है ना, बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो ये क्या करता है ना, टाइगर बताता है कि भैया टाइगर को ना आप गांव में जंगल के आउटस्कर्ट्स में भी देख सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे जब वो जाता है ना तो अपने बड़े बड़े दांत दिखाता है, फैंग्स हैं उसके बड़े बड़े, वो जो कैनाइन्स होते हैं ना, एंड अपने क्लॉज। ठीक है, वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो गाँव वालों के अंदर एक अपना डर पैदा करना चाहता है। ये उसका नेचुरल बिहेवियर है ना, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है बेटा, बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है, इस करके वो अपनी पावर का इस्तेमाल इसी तरह करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब भैया हमें पोएट ना वापस उसको जू में लेके जा रहे हैं हमें। ठीक है, अब रियलिटी तो वापस आ गई ना। अभी आप भले ही बैठे अपना जू के अंदर सोची जाओ काश मैं ऐसे होता, मैं जंगल में होता तो मैं ये कर रहा होता, मैं किसी शिकारी मैं शिकार कर रहा होता, है ना,
एज अ पावरफुल एनिमल हूँ मैं, तो मैं किसी को भी डरा धमका रहा होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, रियलिटी क्या बता रही है कि भैया टाइगर जो है ना वो अभी भी लॉक्ड है, वो अभी भी ट्रैप्ड है। कहाँ पे? कंक्रीट सेल में। तो कंक्रीट सेल क्या हुआ यहाँ पे? आपका केज है, ठीक है। जू के अंदर उसको केज में जो है, वो जो दीवारें हैं ना उसकी, उसके अंदर उसको कैप्टिव बना के रखा हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, ऐसा नहीं है कि वो अभी ताकतवर नहीं है, उसकी पावर जो है ना वो अभी कन्फाइन हो चुकी है, यानी कि लिमिट हो चुकी है उसकी पावर, अभी उस चार दीवारी के दायरे में बंध के रह चुकी है, ठीक है। तो मैटाफोरिकली पोएम, जो पोएट है ना वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया उसकी जो ताकत है ना उसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी क्योंकि उसको एक चार दीवारी के अंदर कन्फाइनमेंट कर दी गई है, इसलिए पावर जो है ना वो उसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। तो वो ना एमलेसली वॉक कर रहा है ऐसे केज के अंदर ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, बस इधर से उधर से इधर चल रहा है। और जो लोग उसको वहाँ पे देखने आए ना, जैसे हम लोग जू में जाते हैं, हम बड़े खुश होते हैं कभी किसी एनिमल को देख के, कभी किसी को देख के, तो वो क्या कर रहा है, वो किसी भी विजिटर में अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। अब आगे बढ़े बेटा। ही hears the last voice at night, and that is the voice of the patrolling cars, ठीक है। and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब बेटा रात होती है, अच्छा ये वापस से हम लोग अभी जू में ही हैं, ठीक है। जू से हम जंगल में गए, जंगल से हम वापस अब जू में आ गए हैं, ठीक है। अब रात हो गई, अब टाइगर को ना दूर से आवाज़ें आती हैं ना, वॉइस एट नाइट, यानी कि डिस्टेंट साउंड्स आती हैं उसको, ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये ह्यूमन एक्टिविटी क्या है बेटा? पेट्रोलिंग कार्स आपने देखी होगी ना, जैसे पुलिस भी पेट्रोलिंग पे निकलती है। ह्यूमन, ओहो ये मैंने क्या लिख दिया, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलिंग कार्स होती है ना, पुलिस भी पेट्रोलिंग पे रहती है ये देखने के लिए कि भैया कोई इल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई रॉबरी या कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो रहा यहाँ पे आसपास, तो मतलब वो एक नज़र रखते हैं, ठीक है। तो वो पेट्रोलिंग कार्स थी, उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो वो जंगल में सॉरी जू में बैठा वो ये सब सुन रहा है, ठीक है। तो उसको क्या चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि भैया एक आउटसाइड वर्ल्ड होता है ना, तो ही इज़ एक्चुअली एबल टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ एग्जिस्टिंग आउटसाइड ऑफ दिस जू। तो वो क्या करता है वहाँ अपने उस केज में बैठे ही, एंड स्टेयर्स होता है निहारना, गेज करना। किसको गेज कर रहा है? किसको गेज कर रहा है बेटा? स्टार्स को। और किसके साथ कर रहा है? अपनी सुंदर सुंदर ब्रिलियंट आइज़ के साथ, यानी वो जो शाइन है, वो जो ग्लिमर है उसकी आंखों में, उन ग्लिमर से, उस शाइन के साथ वो उन स्टार्स को निहार रहा है। अब क्यों निहार रहा है बेटा? क्योंकि वो ड्रीम कर रहा है, पॉसिबली आई थिंक उसके दिमाग में एक ड्रीम चल रहा है कि भैया अब मेरी फ्रीडम जो है ना वो बहुत देर से मैं ना मतलब आज़ादी के लिए तरस रहा हूँ, ठीक है ना भैया, मेरे को तो वापस अपनी लाइफ जो है वो वापस चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको पोएम जो है बेटा क्लियर होगी। अब बेटा इसके पोएटिक डिवाइसेस मैं आपको एक बारी से करा देती हूँ, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइसेस के लिए यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब पोएटिक डिवाइसेस की बात करें बेटा, जो पहला पैराग्राफ है ना, एक बारी वापस से पहले पैराग्राफ की तरफ चलें। ये लो, फर्स्ट पैराग्राफ है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आएगा बेटा, क्वाइट रेज, ठीक है। अब क्वाइट रेज में आपको क्या चीज़ समझ में आनी है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड मुझे दो ऑपोजिट मीनिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है। क्वाइट का मतलब हो गया भैया बहुत शांत है, और रेज का मतलब हो गया बहुत गुस्सा है। तो यानी कि जो दो ऑपोजिट चीज़ें हमें एक साथ एक ही लाइन में नज़र आती हैं, तो बच्चों वहाँ पे हम कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ करते हैं? ऑक्सीमोरोन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है बेटा, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा तो हमें समझ में आया कि टाइगर की डिस्क्रिप्शन पोएट ने बड़े अच्छे से करी हमें, कि हमें हाँ उसकी बॉडी, हम जो है सबको पता है कि उसकी बॉडी पे बहुत सुंदर स्ट्राइप्स होती हैं, ठीक है। उसके पैड्स, जो उसके पैर होते हैं बहुत ही पैडेड होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वेलवेटी होते हैं। तो इसका मतलब पोएम के अंदर हमें पोएट ने उसकी एक डिस्क्रिप्शन जो है ना, एक पिक्चर जो है ना, उसकी विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दी हमारे माइंड में। तो हमें इमेजरी के थ्रू हमें ये सब चीज़ें जो हैं क्लियरली डिपिक्ट कर सकते हैं हम अपने माइंड के अंदर, ठीक है। तो पहले स्टैंजा में तो बेटा ये दो डिवाइसेस हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। अब अगले स्टैंजा में जाएं बेटा हम, तो इसके अंदर आप देखोगे, हाँ ये वाला प्लम्प डियर पास। अब प्लम्प डियर पास में क्या आता है बेटा? यहाँ पे आपका जो थर्ड पोएटिक डिवाइस आएगा ना, वो आएगा एलिट्रेशन। एक मिनट रुको ज़रा, ये इसको यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, दिस इज़ नोन एज एलिट्रेशन। अब बेटा एलिट्रेशन मैंने आपको आगे भी दो पोम्स में क्लियर किया, जहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि प्लम्प डियर पास के अंदर आपको दोनों में पी की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है।
अच्छा, अब आगे बढ़े थर्ड स्टैंजा की ओर। तो थर्ड स्टैंजा में बेटा आपको ओके ये आ गया, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड दी हाउसेस एट द जंगल एज। अब इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है बेटा, इसके अंदर भी आपको अगेन पोएट ने क्या रिफ्लेक्ट करी है, अगेन यहाँ पे इमेजरी दिखाई गई है, यानी कि आप वो विजन जो है ना अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर सकते हो कि भैया वो कैसे जंगल में जो है ना घूम रहा है, और जंगल के जो आउटस्कर्ट्स पे, जो बाउंड्री पे जो गांव होते हैं उसमें घूम के कैसे अपने जो डर से लोगों को अपने फैंग्स, अपने क्लॉज से डरा रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इमेजरी हमने वापस से इसके अंदर फिर से स्टडी कर ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में जाते हैं बेटा, और नेक्स्ट है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। अब देखो बिहाइंड बार्स आया, वापस से कौन सा डिवाइस आया यहाँ पे, फिर से एलिट्रेशन आ गया। ठीक है, बी एंड बी की साउंड, यानी कि वो कॉन्सोनेंट साउंड वापस से हमें यहाँ पे शो कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, भैया है तो वो बड़ा पावरफुल है, ठीक है, लेकिन अभी वो बेचारा क्या है, बहुत ही मजबूर है, बहुत ही हेल्पलेस है। तो यहाँ पे क्या आगी बच्चों, यहाँ पे आपका जो डिवाइस आएगा ना वो आयरनी आएगा। मतलब एक इतना पावरफुल एनिमल, लेकिन बेचारा बहुत ही अभी मजबूरी में, कैप्टिविटी के अंदर अभी अपनी ताकत जो है ना पूरी तरह से शो नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलो अब आगे चलें नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। अब नेक्स्ट स्टैंजा में बेटा अगेन क्या आता है, अब यहाँ पे देखो आपके पास जो लास्ट, ये सेकेंड लास्ट स्टैंजा है ना, ही इज़ लॉक्ड इन, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी लास्ट स्टैंजा बचा ना, ही हियर्स द लास्ट वॉइस वाला। अभी इसके अंदर क्या है ना बेटा, यहाँ पे आपको ये देखो ये दो वर्ड्स नजर आएंगे, ब्रिलियंट एंड अगेन वापस से ब्रिलियंट आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वापस से आपने कौन सा वाला डिवाइस यूज़ करना है बच्चों, ये आपने यूज़ करना है यहाँ पे रेपिटिशन। ठीक है, कोई भी एक वर्ड, कोई भी एक फ्रेज जब वापस से रिपीट होता है एक ही स्टैंजा के अंदर, तो हम वहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ करते हैं, अगेन रेपिटिशन यूज़ होता है। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे अब अगेन आप इमेजरी भी यूज़ कर सकते हो। आप बच्चों कैसे इमेजरी यूज़ कर सकते हैं, देखो अब हमें रात का जो एक सीन है वो विजुलाइज कराया पोएट ने। ठीक है, उसके अंदर उसने हमें ये भी बताया कि टाइगर का उस वक्त जो माइंड है उसमें किस तरह के थॉट्स रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अगेन हम अपने माइंड में अगेन एक विजन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बच्चों फिर से यहाँ से वापस से आप यहाँ पे इमेजरी को लिख के आ सकते हो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है बेटा, तो अच्छा फिर एक चीज़ और, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि टाइगर जो था वो ड्रीम कर रहा था। अब जो ड्रीमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो जो आइडिया होता है वो भी एक इंसानों का ही होता है ना। तो यहाँ पे आप फिर से पर्सोनिफिकेशन, ओहो ये ना स्पेलिंग लिखने में पता नहीं क्या हो गया, तो वापस से यहाँ पे आप कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ कर सकते हो, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये डिवाइस आपको याद रखना है कैसे, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन क्वालिटी अगर हम किसी ऐसे चीज़ को देते हैं जो कि उस चीज़ के साथ वो ह्यूमन क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने पोएट ने वो ह्यूमन क्वालिटी दे दी। अच्छा, वो ह्यूमन क्वालिटी अगर आपने देखनी है ना तो आप इस फर्स्ट वर्ड से भी देख सकते हो। यहाँ पे कौन सा वर्ड है ये, ही क्या होता है, ही जो हम नॉर्मली एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ही किसको दिया बेटा, ही हमने दिया टाइगर को, जिसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए था इट। तो अगेन हमने यहाँ पे कौन सा डिवाइस देखा बेटा, अगेन पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया पोएट ने। ठीक है, तो बच्चों पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो गए हैं, पोएम की समरी क्लियर हो गया, हर एक वर्ड का आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, चलिए बच्चों इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन गुड बाय, गुड लक, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।